दोस्तों क्या होगा अगर आप 1 तारीख को सोए और अगले ही दिन पता चला कि आज तो 10 तारीख है। मतलब आपके जिंदगी में से 9 दिन गायब हो गए। पर ये कोई कहानी नहीं, वास्तविक दुनिया में ऑलरेडी हो चुकी है, बल्कि एक के साथ नहीं करोड़ों लोगों के साथ। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपको पूरा वीडियो देखने के बाद नींद ही उड़ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको नींद ही ना आए। हुआ क्या था कि 17 से 52 के सितंबर में लोग सोए तो थे 2 तारीख को और अगले ही दिन उठे तो 14 तारीख थे। मतलब उनकी जिंदगी में से 11 दिन गायब हो गया। मेरा सवाल ये है कि उन लोगों के जिंदगी में से 11 दिन उड़कर कहाँ चला गया? क्या वो लोग 11 दिन तक नींद में थे? इन सभी सवाल का जवाब आपको अब मिलेंगे। दोस्तों सितंबर 17 से 52 तक रोमनों द्वारा बनाए गए कैलेंडर, जिसका नाम है रोमन जूलियन कैलेंडर, उसे ब्रिटेन जैसे देशों में इस्तेमाल किया जाता था। ये कैलेंडर यूरोप जैसे देशों में दिनों और महीनों का गणना करता था। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि हम अभी वर्तमान में किस तरह का कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो कैलेंडर हम इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में या अपने मोबाइलों में, जिसे कहते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर, जिसे ग्रिगोरियन ने 1582 में लॉन्च किया था, वो उस टाइम सबसे अच्छा कैलेंडर माना जाता था। तो हुआ क्या था कि सितंबर 17 से 52 में ब्रिटेन का राजा ने जूलियन कैलेंडर को ग्रिगोरियन कैलेंडर में शिफ्ट करने का आदेश दिया। ब्रिटेन का राजा ने तो पंगा ले लिया था, मगर इसका नतीजा कुछ और ही निकलने वाला था। दोस्तों जूलियन कैलेंडर को ग्रिगोरियन कैलेंडर में शिफ्ट करने से एक दिक्कत आ गया, जिसमें 11 दिनों का अंतर आ गया, 11 दिनों का डिफरेंस, जिसमें 365 दिनों वाला लोचा शुरू हो गया। और अपने राजा तो 24 घंटे स्वेग में ही रहते थे। और राजा जी स्वेग में आए और उन्होंने कही कि अब तो कोई भी उपाय नहीं, अब तो एक ही रास्ता है, 11 दिनों को उड़ा दो। इसके बाद 2 तारीख से सीधे 14 तारीख बना दी गई। लोग 2 तारीख को सोए और सीधे 14 तारीख को उठे। कर्मचारियों का भी बल्ले बल्ले हो गया। उन्होंने उस महीने 11 दिन कम काम किया और पूरी सैलरी भी मिली। और उसके बाद एक और प्रॉब्लम आ गई, जिससे राजा का फिर से बैंड बज गई। उनकी पुराने कैलेंडर यानी कि रोमनों द्वारा बनाई गई जूलियन कैलेंडर, पुराने कैलेंडर के हिसाब से 1 अप्रैल को नया साल मनाया जाता था, पर ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 1 जनवरी को नया साल मनाया जाता था। लोगों तो नया कैलेंडर के हिसाब से ही चल रहा था, मगर 1 अप्रैल को नया साल मनाना नहीं छोड़ा। तो राजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। तो राजा ने फिर से अपनी दिमाग की चक्री घुमाई और आदेश दिया कि अगर कोई 1 अप्रैल को नया साल मनाएगा तो वो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख होगा। और दूसरे दिन से 1 अप्रैल को किस नाम से जाना जाता है? आप सोच कर बताओ। फुल डे का नाम से, मूर्खों का नाम से। वही दिन जिस दिन लोग आपको टोपी पहनाते हैं। ये दुनिया में कुछ ऐसे भी देश है जो ग्रिगोरियन कैलेंडर को मानते ही नहीं है, वो ग्रिगोरियन कैलेंडर के खिलाफ है। मैं भी ग्रिगोरियन कैलेंडर को ज्यादा बेहतर नहीं देता, क्योंकि हमारे देश का जो देसी महीने है वो बिल्कुल सही और बिल्कुल स्टिक है। ग्रिगोरियन कैलेंडर को हम सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए मानते हैं, ताकि हम पूरे दुनिया के साथ जुड़े रहे।